प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारी जनों के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि कोई व्यक्ति कितना भी क्रूर क्यों ना हो, कितना भी गलत व्यवहार करने वाला क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चोर डाकू लुटेरा क्यों ना हो, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो अपने बुरे कार्य जरूर छोड़ेगा अगर वो अपनी आत्मा की आवाज को सुन लेगा। एक आवाज होती है आत्मा की जो हम सुन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि इंद्रियों का इतना ज्यादा शोर होता है, इतना ज्यादा शोर होता है, उस शोर की वजह से हम वो आवाज सुन नहीं पाते। कैसी आवाज होती है आत्मा की? आत्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। आत्मा हमें हमेशा सही गाइडेंस देगी। जिसको अपने आप से बात करने आ गई, जिसको अपने आप से मुलाकात करने आ गई, जिसको अपने आप से मिलना आ गया, वही अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकता है। जो भीतर में उतर गया, गहराई में उतर गया। आप सोचिए, आप भीतर में गहराई में उतर पाते हो? नहीं उतर पाते। कैसे उतरना है गहराई में? कैसे उतरना है गहराई में? ध्यान से, साधना से अपने आप का निरीक्षण करना है। हम स्वयं का निरीक्षण नहीं कर पाते, इसलिए हम कुछ बड़े काम नहीं कर पाते। लेकिन जिस आत्मा ने अकेले बैठ करके 2 घड़ी अपने साथ बिता ली और अपने आप से बात कर ली कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे भीतर में क्या काबिलियत है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप से प्रश्न पूछ लिया, तो उसके जीवन में निखार जरूर आएगा। वो जहाँ है वो वहीं पर नहीं रहेगा। वो यहाँ है तो एक दिन वो यहाँ हो जाएगा, एक दिन वो वहाँ हो जाएगा। यानी कि इतना ज्यादा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है सिर्फ अपनी दिल की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज सुनने से। पता है आपको, जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं ना, तो ये आत्मा हमें रोकती है। एक चोर जब चोरी करने जाता है तो उसकी आत्मा उसे रोकती है, डराती है। एक हत्यारा जब पहली बार तलवार उठाता है तो उसके हाथ डगमगाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार गलत कर्म करता है तो उसकी आत्मा उसे रोकती है। लेकिन इंद्रियों का इतना शोर होता है, यानी कि उसको बाहर के शोर में वो भीतर की आवाज को नकार देता है। जिस वक्त वो अपनी आवाज को नकार देता है, उस वक्त ही वो बुरा कर्म कर सकता है। अगर उसे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है तो वो अपनी आत्मा की आवाज पे भरोसा करना है, तो वे व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता। कुछ लोगों से आपने सुना होगा मुंह पे कि अरे अरे इसकी तो आत्मा ही मर गई है। आत्मा कब मरती है? जब हम उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। एक चोर हुआ है, बहुत बड़ा चोर, बहुत बड़ा डाकू, जो दिन भर सोता था और रात को चोरियां करने के लिए जाता था, डाके करता था, लूटता था, खसोटता था, छीनता था, मारता था। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करता था। वो डाकू एक दिन वो अपने साथ बैठा था, शाम को आंखें बंद करके सोचता है कि मैं क्या करता हूँ। मैं दिन भर कितना आराम से सोचता हूँ और रात को गलत काम करता हूँ। मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा उस ईश्वर को, उस परमात्मा को क्या बताऊंगा। अपने आप से बात करने लगा, परेशान हो गया, सोचने लगा कि मुझे बुरा काम करना छोड़ना है, मुझे काम करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। लेकिन इंसान की आत्मा की कमजोरी होती है कि वो बहुत जल्दी बुरा काम करना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आदत में आ जाता है। इंसान की जब बुरी चीजें आदत में आ जाए ना,
तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। भजन किसे कहते हैं? जो आपकी आदतें खराब हैं, बस उसे सुधार लो। बस कोई घंटों बैठ करके माला जपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आदत ही खराब नहीं है तो हर पल सत्संग है, हर पल जप है, हर पल राम नाम का कीर्तन है ना। अब कभी कभी पापी लोग भी अपने पाप से इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि अब क्या करूं, मुझे इसको छोड़ना है, लेकिन इस जाल में मैं इस कदर फंस चुका हूं कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। इंसान ऐसा ही कहता है ना, बहुत सी बार बोलते हैं, महाराज शराब पीने का आदत हो गई है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है शराब पीऊं मैं, लेकिन क्या करूं, ये शराब छूटती ही नहीं है ना। ऐसे ही इंसान कहता है कि ये चीज मुझे छोड़ नहीं रही है, और हम उसको पकड़ के कहते हैं ये छोड़ नहीं रही है, ये छोड़ नहीं रही है। अरे तुम छोड़ दो, वो अपने आप छूट जाएगी, लेकिन हमने ही उसे पकड़ रखा है और हम ही कहते हैं कि हमसे वो छूटती नहीं है। नादान होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि मैं शराब के बिना नहीं जी सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, बल्कि इंसान की जो आत्मा है वो परमात्मा के बिना नहीं जी सकती। अंततः हर आत्मा को परमात्मा से ही जुड़ना पड़ता है, लेकिन इंसान बाहर की उलझनों में उलझ के इंसान सोचता है, इंसान को लगता है, जैसे उसको आभास होता है, पर ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक एहसास होता है, लगता है कि ऐसा होगा। जैसे मृग को एक एहसास होता है कि कस्तूरी कहीं दूसरी जगह मिलेगी, वो दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी भी दौड़ता रहता तो भी उसे कस्तूरी नहीं मिलती है। आखिर में वो थक जाता है दौड़ दौड़ कर और मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर में, अपनी नाभि में कभी झांक कर देखता ही नहीं है कि ये खुशबू तो मेरी कस्तूरी से ही आ रही है, मेरे भीतर में ही है। यानी कि इंसान के भीतर में ही है इंसान की अच्छाइयाँ, लेकिन इंसान ढूंढ ही नहीं पाता अपने भीतर की अच्छाइयों को। इतने सद्गुण भरे पड़े हैं इस आत्मा में, अनंत गुणों का खजाना है ये आत्मा हमारी, लेकिन हमको ही नहीं पता कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितने सद्गुण है। हमारे अंदर में सारे के सारे लेयर ऐसे बंद पड़ी है, हमने उसको उजागर ही नहीं किया है, तो कैसे उजागर होंगी वो? जब हम काम करेंगे तो ही तो ना उजागर होगी। जब तक हम स्वयं के ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो कैसे उजागर होगी? हम तो भागते फिरते रहते हैं, मन के पीछे दौड़ते रहते हैं, मन के पीछे। हम कभी अपने आप से बात करें कि नहीं, मुझे अपने मन के पीछे नहीं दौड़ना, मुझे अपने भीतर की आवाज को सुनकर के अपने आप को सुधारना है। जब जब भी हमें कोई आत्मा की आवाज कुछ काम करने से रोके, इमीडिएटली रुक जाना और उस पे काम करना। क्या करना चाहिए वो दिल से सुनना। उसके मन में भी ये आया कि भी मैं किसी संत के पास जाऊं, किसी महात्मा के पास जाऊं, किसी का आशीर्वाद लूं, शायद मेरा रास्ता अच्छा हो जाए। बाई चांस की बात है, देखो जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। जहाँ इंसान की भावनाएं होती हैं वो भावनाएं फलीभूत हो ही जाती है। और इतनी खुशी का दिन कि वो जा रहा था और उसी दिन जिस दिन उसने चाहा था, उसी दिन उस नगरी में उसने देखा कि एक जगह सत्संग लगा हुआ है और उस सत्संग में गुरु नानक जी कुछ उपदेश दे रहे हैं। उपदेश सुनने वो बैठ गया और कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी कोटि कटे अपराध। उसको बड़ा आनंद आया, बड़ा रस आया उस सत्संग में, बहुत झूम गया वो। लेकिन फिर वही समस्या, इतनी समस्या कि प्रभु मैं क्या करूं गुरुदेव। गुरु नानक जी के पास जाकर के बोला कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ा हत्यारा हूँ,
मैं डाकू हूँ, मैं लुटेरा हूँ, लेकिन मैं इस काम से परेशान हो चुका हूँ गुरुदेव। मुझे ये काम छोड़ना है, मुझे अच्छे राह पर जाना है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अच्छे रास्ते दिखाओ गुरुदेव, मुझे सही सच्चा रास्ता दिखाओ। गुरुदेव ने कहा, तू ये बुरा काम छोड़ना चाहता है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मन में आ गया ना छोड़ना है तो तू निश्चित ही छोड़ पाएगा। तू सोच ले कि मुझे छोड़ना है। और उसने सोचा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। कभी कभी लोग आदत से इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने मजबूर हो जाते हैं, भीतर उसको मना कर रहा है, हाँ, उसको आवाज भी सुनाई दे रही है, फिर भी वो करी जा रहा है। और ऐसा ही उसके साथ हो रहा है कि वो करी जा रहा है, वो चोरी छुपोरी वही कर रहा है। उसको पता है कि चोरी करने से पाप लग रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, तो भी वो कर रहा है। फिर वो इतना परेशान हो गया, फिर वो गुरु के पास आया, आकर के बोलता है, गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं इतना कमजोर पड़ रहा हूं, मैं चाह करके भी ये काम छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो एक काम कर, तू चोरी करता है ना, तो तू चोरी कर, लेकिन चोरी करने के बाद जो भी तू तेरी कमियां हैं, जो भी तेरी बुराइयां हैं, जो जिसके साथ भी तूने बुरा किया, वो तू बोलना शुरू कर, कह देना शुरू कर। उसको लगा कि ठीक है, गुरु ने तो मुझे चोरी करने से भी मना नहीं किया, और गुरु ने कहा कि चोरी कर लेकिन कह दे। अब उसको बड़ा आसान लगा, अपने दुर्गुण बता देना बड़ा आसान होता है मेरे बंधु, आसान नहीं होता है। अपने खुद के दुर्गुण, अपनी कमजोरियां दूसरे को बता देना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। वो करने की कोशिश करने लगा, वो गलती करता और बताता, गलती करता बताता। जब उसने बता दी तो दूसरे की नजरों के सामने उसकी नजरें झुक जाती, वो आगे अंदर में बहुत एक पिंच करता, बहुत फील करता, और धीरे धीरे उसने कहा कि नहीं भाई, ये तो बहुत बुरा काम है, इस कितना बुरा फील कर रहा है अपने आप में। उसने तो पूरी तरह से वो काम छोड़ दिया। आया गुरु के पास, गुरुदेव मेरा तो पूरा काम ही छूट गया, अब मैं कोई गलत कार्य नहीं करता हूँ। गुरुदेव मुझे पता चल गया, आपने मुझे कहा था कि तू किसी को भी अपने दुर्गुण बता देना। अब मुझे पता चला किसी को दुर्गुण बताना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, आपकी आज्ञा को मैंने माना गुरुदेव, और मानने की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ कि मैं आज एक अच्छा इंसान हूँ। चोर डाकू लुटेरा मर चुका है, आज एक अच्छा भक्त आपके सामने खड़ा है। अपनी बुराइयों को कह देना आसान नहीं होता मेरे बंधुओं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बुराइयों को सामने रखते हैं, वरना इस दुनिया में सब अपने आप को अच्छा ही पेश करते हैं, सब अपने आप को अच्छा ही दिखाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, बुराई की जड़ एक बार हिल जाती है तो धीरे धीरे वो बुराई खत्म हो जाती है। तो हमारे जैन धर्म में एक वाक्य आया है, उस वाक्य का नाम है आलोचना, कि इंसान को अपनी आलोचना करनी चाहिए। जब इंसान आलोचना करता है तो प्रायश्चित आता है, तो वो अपने आप में पश्चाताप करता है, प्रायश्चित लेता है कि भी आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। जिसने स्वयं की आलोचना की उसका उद्धार हुआ, जिसने स्वयं की गलती के प्रति सॉरी फील किया उसका उद्धार हुआ। जो केवल दूसरे की गलतियाँ देखता रहा, वो वैसा वो ऐसा, तो उसका उद्धार होना बहुत मुश्किल है। महापुरुष कहते हैं खुद की गलती देखना एक धर्म का एक अंग है, ये धर्म है एक। तो स्वयं की गलतियां देखना शुरू करो, अपनी गलतियों पर चिल्लाओ। हम हजारों बार दूसरों की गलतियों पर चिल्लाते हैं, आप सोचना क्या खुद की गलती पे कभी चिल्लाए? हमसे कोई पानी का गिलास गिर जाए तो हम कभी खुद को नहीं कहते अरे देखकर नहीं चला जाता, तो मूर्ख है, खुद को कभी चपेट नहीं मारते। लेकिन अगर सामने वाले से गिर गया, अगर बहू से गिर गया, अगर किसी दूसरे से गिर गया, तो 1 मिनट में सासू माँ की आंखें खटक जाएगी। खुद से गिरेगा तो कुछ नहीं, लेकिन बहू से गिर गया, अरे बहू कमाल है, तुझे पानी भी ठीक से रखना नहीं आता, अरे ये कोई रखने की जगह थी। यानी कि बहुत सारी, अगर पिता के सामने बेटे से गलती हो जाए तो 10 बातें वो पिता सुना देता है कि तुझे ये समझनी और ऐसा समझनी वैसा समझनी। और इस वजह से इन बातों से भी, छोटी छोटी बातों से भी, तो पिता पुत्र में तालमेल नहीं बैठ पाता है। वो एक दुकान पर बैठने में उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि पापा तो हमेशा गलतियां हमारे अंदर ही देखते हैं। जब भी कभी कुछ आ जाए तो स्वयं के अंदर भी गलती देखना, उन गलतियों के प्रति अपनी आलोचना करना, निंदा करना, अपनी गलतियों की देखना। आप जिंदगी में
एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने खूबसूरत इंसान बन जाओगे, आप इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी बन जाओगे कि आपका यह लोक और परलोक दोनों सुखी होता चला जाएगा। हम भी अपनी गलतियों को देखें और आप भी अपनी गलतियों को देखें। बस यही सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति।